मथुरा के ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद एक बार फिर कानूनी मोड़ पर आ गया है। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले में अहम सुनवाई होगी, यानी कि आज। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर 18 याचिकाओं पर विचार कर रही है। खासतौर से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग पर अदालत आज अपना आदेश सुना सकती है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ईदगाह मस्जिद स्थित है वो स्थान भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और वहां पूर्व में एक मंदिर था जिसे मुगल काल में तोड़कर मस्जिद बना दी गई। इसके विरुद्ध कई याचिकाएं विभिन्न अदालतों में दाखिल की गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस समय हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं में से एक मुख्य याचिका सूट नंबर 13 है, जिसमें वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस मांग पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कोर्ट में लिखित आपत्ति दायर कर कहा है कि ये दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है और बिना ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के मस्जिद को विवादित घोषित नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते के तहत विवाद समाप्त हो चुका है और उस समझौते को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इससे पूर्व की सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से एक और रोचक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें श्रीजी राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावनी को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई थी। वकील रीना एन सिंह ने स्वयं को राधा रानी की नेक्स्ट फ्रेंड बताते हुए अर्जी दाखिल की और तर्क दिया कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है और वे दोनों जन्मभूमि की संपत्ति के सहस्वामी हैं। रीना सिंह ने दावा किया कि राधा रानी उस 13.37 एकड़ भूमि की सहमालकिन है जिस पर वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इसके समर्थन में उन्होंने स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे सनातन धर्म ग्रंथों का हवाला दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि पौराणिक ग्रंथों के आधार पर किसी को संपत्ति का सहस्वामी नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई ठोस कानूनी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाए। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि भविष्य में राधा रानी के सहस्वामित्व के समर्थन में कोई कानूनी साक्ष्य आता है तो उस समय उन्हें पक्षकार बनाए जाने का विचार किया जा सकता है। शुक्रवार की सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अदालत हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग पर फैसला सुना सकती है। यदि कोर्ट इस मांग को स्वीकार करता है तो ये मथुरा विवाद में एक बड़ा मोड़ होगा, जिससे आगामी कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा सुनवाई कर रहे हैं, ने मामले को संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व का बताया है। मामले में लगातार बहस और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे विवाद आगामी समय में और व्यापक कानूनी बहस का विषय बन सकता है। मथुरा विवाद अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद की तरह ही धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की आस्था जुड़ी हुई है और इसका असर केवल मथुरा तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। यदि हाईकोर्ट मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की अनुमति देता है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चलने की संभावना है। आज की सुनवाई मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के कानूनी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ला सकती है। अदालत के आदेश का दोनों पक्षों पर व्यापक असर पड़ेगा और संभवतः इससे देश भर में बहस और प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं। अब नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस अहम टिप्पणी पर टिकी है जो ये तय कर सकती है कि मथुरा में वर्षों से जारी इस विवाद का अगला अध्याय कैसा होगा।